नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीएससी डेयरी वाला में। और आज हम आपको लेके आए हैं जो लास्ट टाइम पीडीएफए के विनर थे, बहुत ही सक्सेसफुल फार्मर हैं और जिनकी गाय ने पिछले साल पीडीएफए में रिकॉर्ड बनाया था 72 किलो दूध का। तो आपको मिलाते हैं उनसे। तो नमस्कार सम्राट जी। नमस्कार भाई साहब। तो क्या संदेश देना चाहोगे नए फार्मर्स को? अगर हम बात करें, अगर हम पीडीएफए की बात करें जो लास्ट टाइम आपने रिकॉर्ड बनाया था, और अब मुझे लगता है कि पीडीएफए के लिए एक नया चैलेंज है। चैलेंज नहीं कहेंगे कि ये कि फार्मर्स के लिए और मेहनत करने वाली बात है कि जो नया रिकॉर्ड अब डीएफए में भी बन गया 80 किलो का। तो उसके बारे में क्या कहेंगे और आप क्या तैयारी चल रही है पीडीएफए की? जी, सबसे पहले मैं सबको नमस्कार बोलता हूँ। हाँ जी सर। ये जो एक फार्म है, ये एक ब्रीडिंग के ऊपर डिपेंड है। हाँ जितनी जी। अच्छी ब्रीडिंग करोगे, हाँ जी। उतना अच्छा आपका ग्रोथ होगा। हाँ जी। ऐसा नहीं कि आप मोल लेकर एनिमल्स हाँ जी। आप दूध निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। जिन्होंने हमने 72 लीटर दूध निकाला, वो हमारे मेरा और मेरे फ्रेंड का फोर्समैला का हमारा आपस में कॉम्बिनेशन है फार्म का। रेडी ब्रीडिंग दोनों मिलकर करते हैं हम। हाँ जी। तो हमारा आपस में काफी अच्छे सालों से एक्सचेंज प्रोग्राम चलता रहता है। तो हमारी घर की ही गाय ने 72 किलो कुछ ग्राम जो दूध रिकॉर्ड अपना नेशनल रिकॉर्ड बनाया था, और जो अभी 80 किलो दूध भी निकाला है, जिन्हें वो भी उनकी घर की ही गाय है, कोई किसी की मोल गाय नहीं आई हुई। हाँ जी। तो मैं जो यंग फार्मर है उनके लिए यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अच्छे सीमन यूज करें और अपने फार्म की दूध की एवरेज बनाएं। मतलब ऐसा नहीं कि कोई गाय आपकी 50 किलो दूध दे रही है और कोई 20 दे रही है, उसमें आपको लॉस होगा डेली की। किसान को मतलब ओवरऑल फार्म की जो एवरेज है वो इंक्रीज करानी चाहिए। एनिमल कम रखें, हाँ जी, अच्छे रखें, हाँ जी, ब्रीडिंग एनिमल्स रखें। हाँ जी। आज 1 लाख की बजाय आप 2 लाख की गाय ले लें, 2 लाख की बजाय 4 लाख की ले लें। हाँ जी। पर एक गाय ले लें, 10 गाय की बजाय आप 4 गायें पाल लो। मतलब मेहनत तो उतनी ही है किसान की। मैंने उनको 10 गायों, कई हमारे अमृतसर में फार्मर है, हमारे करनाल में अच्छे फार्मर है, हमारा खुद का ऐसा फार्मर है कि हमारे 45 से प्लस एवरेज आ रही है। हमारा 1700 लीटर दूध है अभी। हाँ जी, हाँ जी। करंट तो एवरेज के ऊपर हम गए, जिसके कारण हम अभी काफी ज्यादा ग्रोथ है और लोगों की तरफ से हमें अच्छे रिस्पॉन्स मिला। और दूसरी बात जो करते हैं कि दूध का जो प्राइस है, जैसे अब सर्दियों में, क्योंकि फार्मर के पास अभी टाइम है, क्योंकि जो मिल्क जो पीक पे होता है इसी टाइम पे होता है, और साथ में जो प्राइवेट कंपनी के साथ में इनका मिल्क का प्राइस भी डाउन हो जाता है। चलो उसमें है कि डिमांड सप्लाई का मुद्दा रहता है। तो इससे कैसे किसान को ये जो फ्लक्चुएशन है प्राइस में अप डाउन, तो इससे किसान कैसे बच सकता है? इसका भी एवरेज से ही बच सकता है, ब्रीडिंग से ही बच सकता है, या अच्छे सीमन से कैसे? पहले लोग बात ये कहते हैं कि अपना किलो दूध घर जाके बेचो या अपना खुद की पैकिंग कर लो। तो आप उस काम की तरफ जाएंगे तो आपका फार्म फेल हो जाएगा। हाँ जी। तो आपको अपने फार्म को एवरेज की तरफ से बनाना पड़ेगा। वही बात है कि आपके एनिमल, आपका जो हार्ड होगा 35, 50, 100, आप उस तरफ मत भागो। आप 5, 10, 15, 20, 25 पे चलो आराम से, कि आपकी फार्म की एवरेज 40 प्लस आपको होनी चाहिए। और जिसकी फार्म की एवरेज 35 से काउंट करता हूँ, अपना थोड़ा वेदर या ब्रीडिंग, लोग इतने अच्छे आ रहे हैं, पर अभी तो बहुत अच्छा सीमन यूज कर रहे हैं। एबीएस के अच्छे बुल हैं, डेनमार्क के अच्छे बुल हैं और वर्ल्ड वाइड के अच्छे बुल हैं। तो अभी हमारे फार्मरों को दूसरी तरफ से भी फायदा हुआ है कि जब दूध का गर्मी में अच्छा रेट था, तो एनिमल भी काफी 5 से 7, 8, 10 लाख के, पंजाब में 11 लाख के एनिमल, 11 लाख गाय बिकी थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कुछ गायें 14 लाख की भी बिकी है। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब अगर दूध से नहीं तो ब्रीडिंग से भी उनको एडवांटेज मिल सकता है। जब तक आप ब्रीडिंग पे नहीं जाओगे तब तक आप लोसो बाहर से गाय लाके उसका दूध निकालना मुश्किल है। आपके घर में बच्चे पैदा करके उनका दूध लेना बहुत ईजी है। और एक दूसरी बात जो सीमन के रिगार्डिंग बोलते हैं कि जैसे एक तो सेक्सेड सीमन लोग यूज करते हैं ताकि जो बछड़े वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। दूसरी बात, अगर हम सीमन की बात करें, सीमन में क्या होता है कि लोग अब एक ट्रेंड चल जाता है। आज सपोज कीजिए किसी एक गाय ने एक पर्टिकुलर बुल की वो अगर बेटी है, उसका दूध निकाल दे, तो लोग उस पर्टिकुलर बुल के पीछे पागल हो जाते हैं। ये भैंसों में भी होता है, ऐसे रहता है, और गाय में भी ऐसे रहता है। सर ये गलत है। हाँ जी। क्योंकि वो अपनी पिछली जनरेशन तो देखो उसकी, वो सीमन ने, आज कोई गाय 20 किलो देती है, तो अभी मान लो कि अभी जो वर्ल्ड वाइड की गाय जीती है, हाँ जी, तो उसने पिछले एबीएस के उसकी 7-8 जनरेशन है एबीएस की थी। हाँ, हाँ जी। तो उस जनरेशन के कारण ये वो आज जीता है। मतलब वो ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है। उसने वो लगाया, उसकी गाय ने 80 किलो दूध दिया है, ये मतलब एक इंजेक्शन का कमाल नहीं है, एक ब्रीडिंग का कई पीढ़ियों का कमाल। वापस आपकी ब्रीडिंग के ऊपर काम। आप अच्छी ब्रीड लो, अच्छे फार्म से अच्छी गाय भी ले लो। हाँ जी, हाँ जी। पर वो गाय आपको 5-6 लाख रुपए लेकर सर आप एक बार इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर अच्छी ब्रीडिंग करें। इसकी बजाय आप अपनी फार्म की फीमेल खुद ही अगर आप बात करें पीडीएफए के लिए, तो अब की बार क्या क्या प्लान है, किस किस टाइप की आप गाय लेके जा रहे हैं? नया चैलेंज है इस बार। हाँ जी। क्योंकि ऑलरेडी एक एशिया का रिकॉर्ड बन चुका है। हाँ जी। तो नए चैलेंज के लिए हर आदमी अपने पीडीएफए वाले, पंजाब वाले, हरियाणा वाले, जो और स्टेटों से कुछ लोग आते हैं भैंस गाय लेकर,
क्योंकि हर किसी के माइंड में अभी आपको ये जो अच्छी अपनी सरस्वती थी वो उसकी भी पीडीएफ में आ रही है। बिल्कुल जी। तो ये गाय जो हमारी 80 किलो वाली है, भगवान ने चाहा तो तंदुरुस्त रही तो ये भी वहाँ पे पहुंचेगी। हाँ जी। तो हमारी खुद की गायें भी अच्छी हैं, हमारी टीम भी वहाँ पोरस मेला में है और बाकी सब लोग। हाँ जी। और अब की बात, जैसे आप डीएफए में आप अपनी गाय लेके गए थे, जिसने वहाँ मेले में जाके जो 2 दांत से वापस 4 दांत हो गई, वैसे तो उसने रिकॉर्ड बना दिया कि 60 लीटर, क्योंकि 2-4 दिन का ज्यादा फर्क नहीं होता। ये भी आप कर पाए क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रीडिंग की वजह से कर पाए हो। तो क्योंकि आपने 60 लीटर निकाला, लेकिन वो काउंट अडल्ट में हो गई क्योंकि वो आपका दांत उस टाइम पे आके तोड़ तो गई। ये तो उसकी ये भगवान की हमारी किस्मत, यहाँ गाय का इस मौके पे दांत टूट गया, मेले में सही थी। हाँ जी। जिस दिन मिल्किंग स्टार्ट थी उस दिन उसका उस दिन दांत तो टूट गया। रूल, हाँ, रूल के अकॉर्डिंग ही चल के रहा है। अकॉर्डिंग हम किसी को चैलेंज नहीं कर सकते कि हमारे साथ गलत किया या ठीक किया। जो रूल था हाँ जी, उसके अकॉर्डिंग हमारी कमेटी ने वही फाइनल किया। और जी अगर बात करें, अगर सपोज कीजिए अगर 2-3 मिल्किंग हो जाए और लास्ट मिल्किंग में अगर दांत टूट जाए, तो फिर वो अडल्ट में ही काउंट होगी। वो अडल्ट में काउंट जब होगी, तक कंपटीशन कंप्लीट नहीं होता। हाँ जी। आप लास्ट मिल्किंग मॉर्निंग वाली करा के बाहर होते हो, उसके बाद उसका दांत टूटता है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं। हाँ जी। तो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखिए, अब सर के जो फार्म पे जो गायें हैं, ये अगर हम बात करें सर, ये पहली वाली गायें, ये कितनी कौन सी कैटेगरी में लेके जा रहे हैं? ब्यूटी में, मिल्क में? नहीं, ये फर्स्ट उसमें, और उस साइड में हमारी जो है वो बड़ी गाय में, ये 2 टीथ में है। ये 2 टीथ में है। हाँ जी। अडल्ट में और पीछे वाली जो है वो अडल्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, मिल्किंग के लिए। अराउंड 75 लीटर प्लस दूध, 75 लीटर प्लस दूध चल रहा है इसका। और ये साथ वाली वो भी आप लेके जा रहे हो साथ में? और ये किसके लिए? ये भी 2 टीथ मिल्किंग के लिए? हाँ जी। ये डीएफए में 3 थनों में इसमें 46 लीटर दूध दिया था। तो थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे हम किसी को इसको फीवर आया था तो उस दौरान हम कोई भी किसी को यूज नहीं कर सकते थे, क्योंकि डीएफए ना तो उस टाइम फीवर के लिए कोई इंजेक्शन दिया गया। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि कैमरों के नीचे सब कुछ जो हो रहा था, कुछ जिस कारण वो होगी। अब हाँ जी। काफी इसको पता लग गया कि मुझे कंपटीशन लड़ना है। हाँ जी, हाँ जी। तो हम थोड़ा सा इन गाय को पहले ही आप उसी तरीके से दे रहे हैं, थोड़ा रेडी कर लेते हो उस हिसाब से। कर रहे हैं कि आपको घास में ही सब कुछ मिलेगा जो भी आप। ठीक है। और साथ में जब बात कर रहे हैं भी, हाँ, जो अब मेले में अगर जैसे जो गायें दूध निकाल रही हैं, बोलते हैं कि हाँ जी, लोग बात करते हैं चाहे भैंसों के लिए चाहे गाय के लिए इंजेक्शन लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, इसके बावजूद कि कैमरे भी लग गए, तो अभी भी ये लोगों के सवाल कैसे आ रहे हैं जी? इंडिया में गाय की काफी अच्छा दूध दे रही है। हाँ जी। 80 से प्लस, ये तो 80 दिया है। हाँ जी। 85-90 किलो अराउंड दूध दे रही है। हाँ जी। ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, बल फिर भी लोगों का माइंड है कि एकदम इतना 80 किलो दूध क्यों दे दिया। हाँ जी, हाँ जी, तो उन्होंने अच्छी जनरेशन है, वो अच्छी जनरेशन दूध देगी। अब देखना पीडीएफ में इससे ज्यादा दूध निकलेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो वह इनाम, जैसे लास्ट टाइम आप जॉन डियर ट्रैक्टर जीत के लेके आए थे, तो अब की बार उन्होंने क्या इनाम रखा है जी? अभी 4x4 ट्रैक्टर रखा है जॉन डियर। हाँ जी। तो आपको लगता है कि जो अब मेलों में भी होड़ चल गई है, जैसे पीडीएफए ने पीछे जो बीएफए हुआ वहां पे ट्रैक्टर दिए गए, अभी एक नई कमेटी बनी है भैंसों के लिए, वो फिर बोल रहे कि हम 4 ट्रैक्टर देंगे। उन्होंने 3 ट्रैक्टर और बकरी के लिए मोटरसाइकिल, बकरी के लिए हाँ जी मोटरसाइकिल रखा है। एचएफ गाय के लिए भी उन्होंने ट्रैक्टर हाँ जी बोल दिया है, पूरा के लिए और नीली रवि के लिए। तो ये जो ट्रैक्टरों का कंपटीशन है आपस में, एक बेसिकली आप ऑर्गेनाइजेशन को ये नहीं कह सकते ये कंपटीशन है। हाँ जी, ये फार्मरों को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, पहले आप कहते थे कि मेले में तुम क्या, फार्म मेले में तुम गए तो तुम्हें क्या मिला? हाँ जी, हाँ जी। जीतने के बाद आदमी फार्मर कहता था यार कुछ नहीं, हाँ जी, सिर्फ एक नाम हो गया। और साथ में बोलते जैसे आप मिल्किंग वाले हैं, जैसे मिल्किंग वाले तो आप सपोज ट्रैक्टर जीत के ले गए, या भैंस वाले मिल्किंग वाले ट्रैक्टर जीत ले गए, और जो ब्यूटी वाले, क्योंकि इनाम उनको ऐसे बताते नहीं पहले कि क्या इनाम मिलेगा, तो उसके लिए क्या कितना प्राइस, मतलब कि प्राइस उनको मिलता है कि जो फार्मर्स आते हैं? 2.25 लाख, किसी का लाख, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग। और वो मतलब कि ऐसे डिस्क्लोज नहीं करते पहले एडवांस में? मेंबर कमेटी के पास पूरा होता अच्छा, कमेटी के पास पहले ही इसकी डीएफए की साइड पे आप जाके दे सकते हो। अच्छा, सबको बाय हैंड, सबको जो भी उनका प्राइस था दिया है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे ब्यूटी में भैंस फर्स्ट आई है, और हमारी 2 दान में थर्ड आई थी, तो उसमें भी हमें 21,000 रुपये उन्होंने हमें इनाम दिया। ठीक है जी। तो अलग अलग कैटेगरी में अब कैश है और साथ में सर्टिफिकेट है और पार्टिसिपेशन का। ठीक है सर, अब हम आपको दिखाएंगे जो सर की गायें हैं, जो 72 लीटर्स वाली जी, आप गायें देख पा रहे हो, जिसने पिछली बार पीडीएफए में 72 लीटर कुछ दूध निकाल के नया रिकॉर्ड बनाया था। तो अभी ये प्रेग्नेंट सर ने की है, और इसका जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसका कंपटीशन, अब इसका जो सर्कल बनेगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए ही बनेगा। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम सर को देते हैं बेस्ट विशेज। ये ट्रैक्टर है जी जो लास्ट टाइम पीडीएफए में सर ने जीता था। तो हाँ जी सर, इसकी जो एक होता है कि ट्रैक्टर खुद लेना, एक होता है ट्रैक्टर मेले में जीतना, तो ये जो खुशी का जो फर्क होता है, ये कैसे इसको आप जाहिर करोगे जी? सर, ये तो एक बहुत अच्छी थी जो एक गाय ने ट्रैक्टर, आदमी खुद तो ट्रैक्टर खरीद सकता है, बिल्कुल जी, पर एक गाय ने दूध निकाल के ट्रैक्टर इनाम में दिलाया। हाँ जी, बहुत मुश्किल था, पर हमारी गाय ने
हमारी टीम की गाय ने हाँ जी। ये फाइनल किया। तो नॉर्मली जो आज कंसेप्ट की बात करते हैं, लोग बोलते हैं कि जो अगर डेयरी फार्म है वो एक इंडिविजुअल बंदे का काम नहीं रहा। आज के टाइम पे अगर डेयरी में सक्सेस होना है तो टीम वर्क करना पड़ेगा आपको। तो ये कैसे आप बोलते हो कि हाँ टीम वर्क, मतलब कैसे उसको, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म में लेके जाएं? पार्टनरशिप तो नहीं है, हम दो फार्मर्स हैं आपस में, पोस्टमैन और मैं। हाँ जी। तो हमारे दोनों का एक आपस में कॉम्बिनेशन ऐसा है कि दोनों के फार्म अलग नहीं है। हाँ जी। हाँ जी। हम अपनी गाय को एआई भी करते हैं, तो दोनों में आपस में पूछ के करते हैं कि कौन सा सीमन इस टाइम हमने यूज करना है। हाँ जी। दोनों की मिल्किंग 3 टाइम हो रही है, दोनों के फार्मों की इकट्ठी हमने 1-2 दिन के ऊपर शुरू करी थी। हाँ जी। और अब डीएफए लड़े तो हमने इकट्ठे लड़े। हाँ जी। अभी पीडीएफए में हम इकट्ठे ही जा रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर जो हमारी गायें ब्याएगी तो एक नया रिकॉर्ड ही दिखाएगी, जो 2025 में पीडीएफ होगा। तो जो जिसने 72 लीटर दूध निकाला था उसकी एआई हमने 3-4 दिन पहले की है। अच्छा, अभी उसकी है ये, तो मतलब वो नेक्स्ट ईयर कंपटीशन में आएगी। दोबारा कंपटीशन में आएगी। इस टाइम वो डिलीवरी नहीं हो पाई इस बार, तो नेक्स्ट ईयर में कंपटीशन में आएगी, तो जो नया रिकॉर्ड दिखाएगी। तो जो बोलते हैं कि जो ज्यादा मिल्क दूध निकालती है गाय, इनके एआई में बड़ी प्रॉब्लम आती है। नॉर्मली बोल देते हैं कि लोग इन गायों को, जैसे जो अगर हम बात नए किसानों की बात करें तो बोल देते हैं कि ये किसान जो बनता है तो बोल देते हैं कि ये तो गाय इसको छोड़नी पड़ेगी। तो उस जो मिथ है वो काइंड ऑफ, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर अभी राइट नाउ उस गाय का अभी भी 50+ दूध है। हाँ जी। जो लास्ट ईयर उस जीता था। हाँ जी। तो ऐसा नहीं है क्योंकि हमें उसकी एआई इसी कारण नहीं करा पाई कि हम उसकी एआई मेले से आके कराते, तो इस टाइम उसकी दोबारा कंपटीशन फाइट नहीं कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। और अभी जैसे मेलों का इंक्रीज बढ़ रहा है, मतलब कि सीजन में मेरे हिसाब से 4 से 5 हाँ जी। आ गया, चिड़िक का आ गया, हाँ जी। पीडीएफए आ गया, डीएफए आ गया, गवर्नमेंट के कुछ हाँ जी। अच्छे मेले आ गए। बिल्कुल। तो उसको अराउंड अक्टूबर-नवंबर में डिलीवरी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम से कम 40 से 45 दिन गाय को चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। तो इसी कारण हमने उसकी नई एआई नहीं करी। तो इस बार नेक्स्ट ईयर उसकी एआई होगी। उसके बाद हमें राइट नाउ एआई कर चुके हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए करो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होता। उसको प्रॉपर जो ड्राई पीरियड होता है उसको टाइम देना पड़ता, ताकि वो अपना दूध वापस अच्छे से बना पाए, अच्छे से अपना बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन कर पाए, बॉडी को मेंटेन कर पाए। ठीक है सर, थैंक यू आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।